अर्नब, सुन रहे हो अर्नब? ना सुन पा रहे हो तो किसी से मंगाओ मेरी आवाज, बुलाओ मेरी आवाज और सुनो। अर्नब, तुम ये समझ लेना, आज मैं किसी भी दल से मुझे जोड़ सकते हो। हर राजनीतिक दल में दो तरह की विचारधारा के लोग होते हैं देश की आज़ादी से लेके अब तक, एक गर्म दल, एक नरम दल। अब तुम्हें जिससे जोड़ना उससे तुम मुझे जोड़ लेना, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ वो मैं दिल से बोल रहा हूँ, दिल से। और दिल से बोली हुई बात ईश्वर की बात मानी जाती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो आपने कृत्य किया है, आपको ये याद होना चाहिए, ये वो सोनिया गांधी है जिन्होंने अपने पति के हत्यारों को फांसी ना दिए जाने की इच्छा व्यक्त की थी। ये वो सोनिया गांधी है जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को 2004, 1999, 2004 और 2008 में कुर्सी ठुकरा दी थी। ये पद के लिए नहीं है। और आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, बहू हमारे घर में जो भी आती है, चाहे वो नदी के उस पार से आए, जिले के उस पार से आए, प्रदेश के उस पार से आए या देश के उस पार से आए, नदी जब बहू हमारे घर में आती है तो जो हमारी संस्कृति होती है, जो हमारा सरनेम होता है, वो उसको मिलता है। तो सोनिया जी हमारे इस देश की वो बहू है जिन्होंने ये दिखा दिया कि सनातन किसे कहते हैं। अर्नब, तुम्हें ये समझना चाहिए। मुझे तो ये लग रहा है कि तुम में सनातन तुम कैसे हो, कैसे तुम हिंदू है, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सोचने पर मजबूर हो गए तुम कैसे हिंदू हो। हिंदू होना बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है, बहुत दिल से अगर सोचोगे तो। हिंदू कभी किसी नारी का अपमान नहीं कर सकता है, क्योंकि सनातन हमारा कहता है कि ये शरीर मिट्टी का है, नारीमय संसार है। मिट्टा नहीं बोलते इसको, मिट्टी बोलते हैं। ये संधि विकसित करोगे तो ये स्त्रीलिंग है, और मिट्टी से पैदा हुआ शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। आपने भी सुना होगा, आप भी और सुन लीजिए नहीं सुना हो तो नारी शक्ति मतलब नारी से पैदा हुआ व्यक्ति नारी में ही समा जाता है। इससे बड़ी पूज्य शक्ति और शक्ति का पुंज कोई हो नहीं सकता। नारी को जितनी सरकारें आई, हमारी नारी शक्ति के लिए काम करती चली आई। आप जाने किस दौर से गुजर रहे हो, आप जाने किस विचारधारा से गुजर रहे हो, आप किस सोच में पड़े हो, जो आप इस तरह के शब्द आपके मुंह से निकल गए। अरे मैं जहां का निवासी हूं, भिंड जिले की लाहौर तहसील चंबल का, तो यहां इस तरह की बात का अर्थ क्या होता है, ईंट का जवाब पत्थर से। और चंबल की जो संस्कृति होती, अगर ये लॉकडाउन न होता और आप इधर कहीं होते तो निश्चित मान लो चंबल की परंपराओं के अनुसार आपका सम्मान, आपका राज तिलक कर किया जाता। आपको समझना चाहिए आप बहुत गलत रास्ते पर हो। आपको देश से माफी मांगना चाहिए, आपको सोनिया गांधी से माफी मांगना चाहिए, देश की तमाम उन नारी शक्तियों से माफी मांगना चाहिए जिनका आपने अपमान किया, आपने अनादर किया। आप कहते हो आप पर हमला हुआ है, अरे अब लॉकडाउन ना होता तो आपको ये पता चलता कि आपने अपराध क्या किया है। ये अपराध बोध अगर आपको समझना है तो आप वीडियो अपना लेकर के अपनी मां को दिखा देना, मां को सुना देना। उन्होंने तो शायद भारतीय संस्कृति को और सनातन को जिया होगा, उनने ब्राह्मणत्व को जिया होगा, उन्होंने हिंदुत्व को जिया होगा। वो देखने के बाद अगर तुम्हारे गाल पर थप्पड़ ना मारे तो मेरा नाम पलट देना। अर्नब, तुम्हें गलती मांगना चाहिए, गलती मानकर क्षमा मांगना चाहिए, और क्षमा ही करवाना सबसे बड़ी बात है। हमारा देश हमेशा भूल जाता है। अगर आप क्षमा मांग लोगे तो आपको देश माफ कर सकता है, लेकिन आपने अगर क्षमा नहीं मांगी तो ये नारी शक्ति है, भस्म हो जाओगे अर्नब, भस्म। आपको ये अपने शब्द वापस लेना चाहिए। आपने बहुत गलत तरीके से पेश आए हो। आपकी जब बॉडी लैंग्वेज देख रहा था तो कहीं से नहीं लग रहा था कि तुम एक कलमकार हो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आंखों से जो ज्वाला निकल रही थी वो ये किसी विचारधारा से प्रेरित नजर आ रही थी, जो देश की आजादी में हमने महसूस की है। कुछ लोग देश में लड़ के मर के बलिदान होने वाले लोग देखे हमने, जिनने अपने गले कटवा दिए, बलिदान हो गए देश में। कुछ लोग वो भी देखे जो माफिया मांगते नजर आए हैं। तो हमको वो दिखाई दे रहा था चेहरा कि तुमने जो किया है किसी विचारधारा से प्रेरित होकर के किया है। अगर सनातन और हिंदू की बात करते तो शायद तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता। मैं तुमको क्या बताऊं अर्नब, सरकार करेगी तो करेगी, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति, हमारा हिंदुत्व आपको कभी माफ नहीं करेगा।